ये तस्वीर है फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की। इस फ्लाईओवर पर पीएम मोदी का काफिला करीब 20 मिनट तक फंसा रहा। इससे पहले इस तरह की तस्वीरें देश की जनता ने कभी नहीं देखी थीं, जब प्रधानमंत्री का काफिला इस तरह फंसा रहा हो। ये तस्वीरें निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठाती हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब प्रधानमंत्री मोदी पंजाब के फिरोजपुर में रैली को संबोधित करने जा रहे थे। हुसैनीवाला में शहीद स्मारक से 30 किलोमीटर पहले प्रधानमंत्री के काफिले को फ्लाईओवर पर किसानों के प्रदर्शन की वजह से रुकना पड़ा। आपने ये पहली बार ही सुना होगा कि प्रदर्शनकारियों की वजह से प्रधानमंत्री का काफिला इस तरह से कहीं फंस गया हो। ये बात गंभीर इसलिए हो जाती है क्योंकि ये मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से जुड़ा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जिस रास्ते से गुजरने वाला था, उस रास्ते में प्रदर्शनकारी आखिर कैसे पहुंच गए। पंजाब पुलिस ने एसपीजी को भरोसा दिया था इस हाईवे का इस्तेमाल प्रधानमंत्री कर सकते हैं। फिर सवाल यह है कि उस हाईवे को प्रदर्शनकारियों ने आखिर कैसे ब्लॉक कर दिया। सुरक्षा में इस चूक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फिरोजपुर रैली में अपनी रैली रद्द कर दी। जब नरेंद्र मोदी बठिंडा एयरपोर्ट वापस पहुंचे तो उन्होंने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट के अधिकारियों से कहा कि अपने मुख्यमंत्री को मेरा शुक्रिया कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा पहुंच सका। गृह मंत्रालय ने इसे प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक बताया है और पंजाब सरकार से इसकी रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी ने इस पूरे मामले में कांग्रेस और पंजाब पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी ने कहा कि आतंकवाद के दौर में भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ऐसी चूक की घटना नहीं हुई थी। बीजेपी का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी की जान को जानबूझकर जोखिम में डाला गया। इस घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस के युवा नेतृत्व ने जोश का उत्सव का इजहार किया। किस बात का उत्सव है उनका? किस बात का जोश है कि देश के प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए थे। मुझे आक्रोश इस बात का है कि जब सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से उस समय संपर्क साधने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी ने भी संवाद नहीं किया। किस बात का इंतजार कर रही थी कांग्रेस की सरकार पंजाब में? शायद इसीलिए मीडिया में जो रिपोर्ट्स हैं कि लौटते वक्त प्रधानमंत्री जी ने, शायद मीडिया में कुछ लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है कि चन्नी जी के लिए संदेश दिया कि जिंदा लौट रहा हूं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा है। कैप्टन ने ट्वीट करके इसे मुख्यमंत्री और पंजाब के गृह मंत्री की नाकामी बताया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि जब आप देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षित रास्ता नहीं दे सकते, वो भी वहां जहां से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, तो आपको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि प्रधानमंत्री ने भीड़ कम होने की वजह से रैली रद्द की है। भले ही कांग्रेस प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध का मजाक उड़ाते हुए कह रही हो हाउस द जोश, लेकिन कांग्रेस को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह पूरा मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा है, जिस पर राजनीति तो कतई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के नहीं बल्कि पूरे देश के होते हैं। अब कांग्रेस को यहां कुछ सवालों के जवाब जनता को जरूर देने होंगे। मसलन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर झूठ क्यों बोला? अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई तो फिरोजपुर के एसएसपी को आपने सस्पेंड क्यों कर दिया? सुरक्षा प्रोटोकॉल के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के रास्ते को कैसे ब्लॉक कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसके इशारे पर कांग्रेस शासित राज्य में प्रधानमंत्री की सुरक्षा से इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ?
तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट। नमस्कार।